हमें सुख नहीं, हमें दुख चाहिए। क्या चाहिए? दुख। कुंती बुआ क्या चाहते हैं भगवान से? दुख। क्यों चाहती हैं? क्योंकि आप बताओ, सुख में भगवान की याद ज्यादा आती है कि दुख में? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि आप यदि सुखी रहना चाहते हैं तो सदा भगवान को याद करते रहिए, कभी दुख आएगा नहीं। दुख तब आ जाता है जब आप भगवान को भूल जाते हैं। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, विरही ते काहे न होई दुखारी। भगवान को भूल जाओगे दुख नहीं आएगा। इसलिए भगवान को याद रखो। कुंती बुआ ने कहा दुख, भगवान ने कहा मैया मैं दुख कहां से लाऊं, मुझे ही ले लो, अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान सब दे सकते हैं, दुख नहीं दे सकते। अच्छा ये बताओ, आपको दुख कौन देता है, भगवान या कोई और? कौन आपको दुख कौन देता है? मैया आपको दुख कौन देता है? कौन पीली मैया? ओ मैया, आपको दुख कौन देता है? आपको कौन दुख देता है? हमें दुख भगवान नहीं देते, हमारे अपने कर्म हमें सुख या दुख देते हैं। हमने अच्छे कर्म किए तो हमें सुख मिल रहा है, हमने बुरे कर्म किए हमें दुख मिल रहा है। हमारे कर्म ही जो आज कर्म हो रहा है, इस आज के किए गए कर्म का फल 1 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद या अगले जन्म में कर्म जो हो गया उसी का फल मिलना है। इसलिए हर समय अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म क्या है? किसी का दिल ना दुखाओ सबको। आज यदि मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया, दिल दुखा दिया, तो वो थप्पड़ हमारे गाल में पलट के आएगा जरूर। हमने आपको सताया है तो हमें कोई सताएगा जरूर। हमने आपका नुकसान किया है तो हमारा नुकसान कोई करेगा जरूर। ये कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। इसलिए कहता हूं बुरे कर्म ना करो। मौका मिला है तो अच्छे कर्म कर लो। अच्छे काम करो। हाथ मिले हैं, कुत्ते को हाथ भी नहीं मिले, चिड़िया को हाथ भी नहीं मिले। जब हाथ मिले हैं तो इन हाथों से किसी को बढ़िया सुख दिया जाए, पांव दबाकर, रोटी देकर, पानी देकर। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हम अपनी वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं और इन हाथों से माओ की सेवा जो बन पड़ती है, इन हाथों से रोटी का कार्य, रोटी देने का कार्य। क्योंकि आज ये हाथ मिले हैं, 84 लाख योनियों के बाद ये हाथ मिलते हैं। आप बताओ हाथ किसके पास है? आप लोगों की तरह। आप लोगों की तरह कौन अपने हाथ का इस तरह प्रयोग कर रहा है? बंदर के पास भी तो हाथ है, लेकिन उसके हाथ, बंदर को जब मैं चने खिलाता हूं, केला खिलाता हूं, तो बंदर स्वयं तो खाता है। यदि बंदरिया का बच्चा भी केला खाने लग जाए तो वो अपने बच्चे से छीन लेती है और खुद खा जाती है और उसे छाती से चिपकाए रहती है कि तू दूध पी बस। तो सब में बांट करके खाने की भावना केवल मनुष्य के भीतर है, पशु पक्षी के भीतर ये भावना नहीं है। इसलिए आप मनुष्य बने हैं तो सभी में बांट कर खाने का भाव रखो। हाथों का सदुपयोग करो, सेवा करो। देखो जब हम मरेंगे तो हमारे और आपके शरीर को लोग चिता पे रख के जलाएंगे। बताओ, जलने के सिवा कोई काम का है आपका शरीर? हो तो बताओ, जलने के सिवा कोई काम का है आपका शरीर? मैया नहीं। क्या होगा आपका शरीर?
केवल जलेगा। जलेगा तो हाथ भी जलेगा, पांव भी जलेगा। आपके शरीर का जो चमड़ा है, इसके ना जूते बनते, न चप्पल, न बैग, न बेल्ट। जबकि बकरा, शेर, हाथी, सारे जानवरों का चमड़ा काम पे आता है। बोलो हाँ, हमारा ही चमड़ा ऐसा है, मनुष्य का काम नहीं आता। भगवान ने बनाया ही ऐसे है कि सबके चमड़े काम आते हैं, शेर के, हिरण के, पर मनुष्य का नहीं। क्यों? मनुष्य को भगवान ने कहा कि तुम जीते जी काम आओ, किसी के मरने के बाद तुम काम नहीं आ सकते। इसलिए मनुष्य हो तो जीते जी काम आओ। किसी के काम हम जीते जी आ गए, मरने के बाद तो काम हम आ ही नहीं सकते। इसलिए दास अनिरुद्ध कोशिश करता है कि हम जीते जी किसी के काम आ सकें। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत सवेरे सवेरे रोज आते हैं। संत आकर कीर्तन करने लग जाते हैं। सोचिए कितना अच्छा है ना कि आपके द्वारे संत आए और कीर्तन करें, और आप फिर उन्हें भरपेट भोजन दें और वो आशीर्वाद देकर जाएं। यही गृहस्थ का धर्म है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम आपका, ये देखिए सब साधु संत, फुटपाथ पर सोने वाले जरूरतमंद साधु संत, ये सभी संत जन यहाँ आते हैं सवेरे सवेरे गौरी गोपाल। आप लोग सहयोग करते हैं तो आप सबके सहयोग से संतों को रोटी बांटी जाती है। रोटी, दाल, चावल, सब्जी। किसी भक्त की इच्छा है, आज ये मैया का मन था केला बांटे जाए, तो आज भगवान की कृपा से केला बांटे गए, वरना रोटी तो रोज बढ़ती है। यहाँ रोटी, दाल, चावल, सब्जी और खीर और पूरी। मीठे में कभी हलवा, कभी खीर, कभी बूंदी। ये सब प्रसाद नित्य की सेवा है। आपसे मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि आप भी अपनी ओर से इन संतों को, ये फागुन का महीना है, इन संतों को अपनी ओर से एक दिन का पेट भर भोजन आप दो, कि आज का अन्नदान आपकी ओर से। आप भी अन्नदान करें। आपकी रोटी खाकर ये संत जन भोजन करके भजन करें तो पुण्य आपको मिलेगा। देखो यहाँ संतों को रोटी जो जितनी मांगते हैं ना साधु लोग, उतनी रोटी दी जाती है। जो जितनी रोटी चाहे संतों को भरपेट दिया जाता है। बस आपका ही पुण्य है, आपके सहयोग से संतों की सेवा हो रही है। आप भी अपनी बेटों के नाम की, बेटी के नाम की, जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह, यहीं आओ वृंदावन गौरी गोपाल, यहीं शादी की सालगिरह मनाओ सेवा करके, यहीं जन्मदिन मनाओ बच्चों का, संतों का आशीर्वाद लेकर, रोटी का दान करके। रोटी दान, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान। गौरी गोपाल जी की रसोई भी चलती है यहाँ, जहां हजारों भक्त नित्य प्रसाद पाते हैं। ये गौरी गोपाल जी की रसोई है। कोई भी आओ, सबके लिए द्वार खुले हैं। सब लोग प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। ये सभी भक्तों की लाइन लगी है। देखिए गौरी गोपाल रसोई में ये लाइन अखंड है, लगी रहती है। कोई भी आओ, सबको पेट भर प्रसाद मिलता है। पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। कोई भी आओ, प्रेम से खाओ और प्रेम से पानी पियो और भगवान का दर्शन करो, कथा सुनो। कोई रोक टोक नहीं है। वृंदावन धाम में कोई भी आए, सबको पेट भर। बताइए, हमारे सिख भाई हर गुरुद्वारे में लंगर बांटते हैं। बोलो हाँ। गुरु नानक देव जी की आज्ञा है कि बेटा कुछ करो ना करो, अन्नदान करो। इसलिए सारे पंजाबी हमारे सिख भाई गुरुद्वारों में लंगर की सेवा करते हैं। बोलो हाँ। तो फिर हम सनातनी भी तो, हमारे यहाँ अन्नदान की बड़ी महिमा है। ये अन्नदान कहां से सीखा है? सबने। हमारे यहाँ यज्ञ जब धर्मराज युधिष्ठिर ने किया
तो उनका यज्ञ पूरा कब हुआ? जब उनके राज्य में कोई भूखे ने भोजन आखिरी में कर लिया। भगवान बोले कि अभी कोई भूखा है, यज्ञ पूरा नहीं होगा। जब तक आखिरी व्यक्ति पेट ना भर ले तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। ये देखो, ये सब भोजन करने वाले भक्तों की लाइन है। रसोई जो चलती है यहाँ, ये सब भक्तों की लाइन लगी है, भोजन करने वाले भक्तों की। हजारों भक्त लाइन में लगकर प्रेम से प्रसाद पाते हैं। कोई भी आओ, सबको पेट भर भोजन मिलता है। अब बताओ, आपके द्वारा थोड़ा सहयोग हो जाए और लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी। 1,00,000 रोटी लगभग रोज बनती है गौरी गोपाल में। आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आपकी भी एक रोटी गौरी गोपाल में हो, और इस भीड़ में 2-4 भक्त आपकी रोटी जरूर खाएं। 2-4 लोगों का आप भोजन दें कि आपकी ओर से भोजन सबको मिले। ये सभी भक्तों का, आप में से कितने भक्त